जंतु पशु पक्षी विहरत जीव जंतु पशु पक्षी श्याम रूप रस रंग बिहारिण श्याम रूप रस रंग बिहारिणी हे जन मज्जन करत विमल जल हे जन मज्जन करत विमल जल तिनको सब सुख मंगलकारी तिनको सब सुख मंगलकारी जय श्री जमुने कलिमलहारिणी जय श्री जमुने कलिमलहारिणी बोलो जमुना मैया की जय हो। राजा उवाच राजा परीक्षित ने कहा महाराज अवतीर्ण यतोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यान विश्वात्मा तानिनो बद विस्तरात्। भगवान मथुरा के कंस के जेल में जन्म लेकर कौन सी ऐसी मंगल में दिव्य लीला किया, मैं उन समस्त लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। कहाँ रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो रामा शंकर नस्तया, आपने बताया रोहिणी के घर में जो बालक वो पहले देवकी के घर में था और देवक्या गर्भ संबंधक कुतम देहांतरम बिना देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के घर में कैसे आया। कोई भी विज्ञान आज तक जन्म नहीं लिया जो ये कहे कि किसी माँ के बालक को एक माँ के गर्भ से निकालकर दूसरी माँ के गर्भ में डाल दिया। आज तक विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्देहात ब्रजम गतः, कैसे भगवान मथुरा के जेल से नंद बाबा के घर गए। वबासम ज्ञातवी शारदम कृतमान सात्विकाम पति, और अपने परिवार के साथ में गोकुल में वृंदावन में कैसे निवास किए। ब्रजे बसन किम करो बदपुरियाम चकेशव, ब्रजमंडल में बस करके भगवान कौन से ऐसी मंगल में दिव्य लीलाओं को किया, मैं उन समस्त लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। ये राजा ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। कहा महाराज 4 दिन हो गए, न भूख लगती है न प्यास लगती है, नैषाद दुस्सहा क्षुतमाम त्यक्तो दम बाधते। 3 दिन तक मैं जल पी करके रहा, लेकिन आज 4था दिन में जल भी पीना बंद कर दिया। पिबंतम तन मुखाम भोजच्युतम हरि कथा मृतम, आपके मंगल में दिव्य मुखारविंद से निकली हुई अच्युत की कथा सुनने के बाद भूख प्यास सब बंद हो गई। प्रभु आप हमको भगवान की मंगलमय दिव्य कथा सुनाइए। तब सुख उवाच, सुखदेव ने कहा सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्तव राजर सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नष्ट की रति। ऐ राजन तुम्हारी नष्ट की बुद्धि बहुत निर्मल है। वासुदेव भगवान की कथा सुनने में तुम्हारा ऐसा मन लगा, राजा होकर ऐसी कथा सुनोगे मैं कल्पना नहीं किया था कि तुम यहाँ इतनी दूर अपने घर से बाहर राज्य से बाहर आकर गंगा किनारे बट वृक्ष के नीचे तुम 3 दिनों से बैठकर कथा सुना, 3 दिनों तक पानी पिया और आज 4थे दिन तुमने पानी पीना भी बंद कर दिया। अरे राजन वासुदेव कथा प्रश्न प्रमास्तेन पुनात ही, वासुदेव भगवान की कथा सुनने से 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रिंग तत्पाद सलिलम यथा, कथा का वक्ता कथा पूछने वाला और कथा सुनने वाला, वैसे ही जैसे गंगा का नाम लेने वाला, गंगा का नाम सुनने वाला और गंगा में डुबकी लगाने वाला पवित्र हो जाता है, वैसे भगवान की कथा सुनने से 3 लोग एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर मंगलमय दिव्य कथा का निरूपण किया। कहा आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं चरणं ययौ, गौर भूतास्त्रमुखी खिन्ना कृंदंती करुणम विभो। प्रभु पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास में गई और निवेदन किया सारा संसार समाप्त हो जाएगा ब्रह्मन। तब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर के जगाम सत्री नयनम दत्तीरम क्षीर पयोनिधि, क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में श्रीमन नारायण भगवान से प्रार्थना किया। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहित, पुरुष सूक्त के द्वारा वेद मंत्र है हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपादः
प्रभूमिकुं सर्वसप्रभात चतुर्शांगुला। ये गुरु सूक्त के द्वारा सब देवताओं ने भगवान की स्तुति किया। तब भगवान से प्रार्थना किया, महाराज सारा संसार समाप्त हो जाएगा अत्याचार से, इसलिए रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्तया। भगवान ने ब्रह्मा से जो कहा, ब्रह्मा ने आकर सब देवताओं को बता दिया कि वसुदेव के घर में देवकी की कोख से जेल में भगवान जन्म लेंगे। ये बात भगवान ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया। और इधर मथुरा की कुछ लीलाओं को सुंदर मंगल में दिव्य दृष्टि से राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने निवेदन किया। कार्तवीर अर्जुन के 5 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था सूरसेन, जो मथुरा में रहकर माथुर मंडल का शासन किया। परशुराम ने सभी पुत्रों को मार दिया था, केवल एक ही बचा था सूरसेन, जो सहस्त्रार्जुन का पुत्र था। सूरसेन मंडल का शासन करते थे। देवक की पुत्री देवकी के साथ में वसुदेव का विवाह सुनिश्चित हो गया। जो सूरसेन का पुत्र वासुदेव थे, सूर्या देवकी की से हुआ है। देवकी का चचेरा भाई था जिसका नाम था कंस, उग्रसेन के पुत्र का नाम था। और देवकी को रथ में बैठाकर विवाह के समय विदा करने के लिए अपने हाथ में बागडोर लेकर के बाहर निकला। जैसे बाहर निकला वैसे आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहणम कंसम आभास आह शरीर अस्यात्वामष्टमो गर्भ हंतायाम भाषे बुध। अरे मूर्ख, जिस वाहन के रथ की बागडोर को लेकर तुम विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी वाहन की अष्टम कोख से जो पुत्र पैदा होगा वही तुमको मारेगा। जैसे सुना वैसे बागडोर को छोड़ दिया और देवकी का केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया। तब वसुदेव जी रथ से कूद पड़े और हाथ जोड़कर कंस से कहे, भैया आकाशवाणी मैं भी सुना हूं, ऐसा तबानुजा बाला कृपणा पुत्र को बमा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, बेटी के समान है। मैं वचन देता हूं इसके गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा सबसे पहले तुमको समर्पित करूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए कंस वसुदेव की बात को मान गया और छोड़ दिया। वसुदेव अपनी पत्नी को साथ में लेकर के गए घर। कुछ दिनों के बाद पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के वसुदेव जी आए, कंस को दे दिए। कंस ने जैसे बालक को देखा तो दया आ गई, इतना सुंदर बालक, इसको नहीं मारूंगा, हमको खतरा है अष्टम गर्भ से। जब अष्टम पुत्र पैदा हो तो दे देना, तब मैं उसको मार डालूंगा। आओ, वापस कर दिया कीर्तिमान को। वसुदेव जी कीर्तिमान को लेकर अपने घर चले गए। देवकी बहुत प्रसन्न हुई, चलो भैया ने छोड़ तो दिया मेरा एक बेटा। और फिर दूसरे दिन उनके गुरु जी आ गए, कंस के गुरु आ गए। कौन गुरु? नारद जी। नारद जी आए तो उसका चरण धोया, चरणोदक दिया, चंदन लगाया, अक्षत फूल माला पहनाया बड़े प्रेम से। नारद जी ने पूछा, बेटा क्या समाचार है? अरे कहा क्या बताऊं, जब मैं अपनी बहन के विवाह के समय रथ की बागडोर लेकर जा रहा था तब आकाशवाणी हुई, अष्टम गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही तुमको मारेगा। तो मैंने उसका झोटा पकड़कर नीचे गिराया और तलवार म्यान से निकालकर मारने जा रहा था। वसुदेव जी ने कहा कि इसके अष्टम गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा मैं तुमको दे दूंगा। तो मैं मान गया। प्रथम पुत्र पैदा हुआ तो वसुदेव लाकर हमारे हाथ में दे दिए। मुझको दया आ गई, मैं छोड़ दिया। नारद जी ने कहा, बड़ा मूर्ख चेला है,